हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने एक्सेलरेशन का टॉपिक कंप्लीट किया था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, और उस न्यूमेरिकल्स में काफ़ी स्टूडेंट का जो होमवर्क है वो मेरे पास आ चुका है, सभी का लगभग ठीक है, किसी का भी रोंग नहीं आया अब तक। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो आप यूनिट थे वो गलत लिख रहे थे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो देखिए एक बार निकालने बता देता हूँ मैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये होता है बेटा, वेलोसिटी की यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड, और ये एक टाइम और है तो इसकी क्या होगी, सेकंड होगी। तो यूनिट क्या होगी, मीटर सेकंड -2, ये यूनिट होगी। -2 पावर आएगी बेटा, सभी ने -1 पावर कर रखी है, मीटर पर सेकंड लिख रखी है, वो गलत है। मैंने भी एक क्वेश्चन में वो गलत लिख रखी है, आपने नोट नहीं किया, वहाँ से आपने वहाँ देखते अच्छे से तो आपको पता चल जाता है। एक क्वेश्चन में मैंने भी मीटर पर सेकंड, एक गुड़िया ने बताया था कि सर आपने भी गलत लिख रखी है वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये मीटर सेकंड -2 होगा बेटा, वो जल्दी जल्दी में लिख दिया गया होगा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की यूनिट थी। अब आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मीन्स जो आपके पास टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो आपने पढ़ा है उसको हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं जर्नल आपको समझा देता हूँ कि जो ग्राफ है वो कैसे बनाया जाता है, वो समझिए पहले, उसके बाद वो ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है सब कुछ। ये आपके पास कौन सी एक्सिस होती है, ये आपके पास एक्स एक्सिस होती है। ये आपके पास कौन सी एक्सिस होती है, ये होती है आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले बेटा ध्यान रखना है आप लोगों को कि आपको एक्सिस ग्राफ बनाते समय एक्सिस को मेंशन करना ज़रूरी है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, आपकी कोई सी भी एक्सिस को कोई सी भी मान सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको एक्स एक्सिस नहीं मान सकते या इसको वाई एक्सिस नहीं मान सकते। सिर्फ ये है कि दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पहली बात तो ये लिखना होगा। दूसरा, जो भी चीज़ आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं, जो भी आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, चाहे वो डिस्टेंस टाइम हो, वेलोसिटी टाइम हो, तो वो आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा साइड में कि आप एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस को मेंशन कर रहे हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस को मेंशन कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर आप टाइम को कर रहे हैं, या एक्स एक्सिस पर टाइम को कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को कर रहे हैं, वो आपको लिखना होगा। और सेकंड चीज़ बेटा ध्यान रखना कि जो भी आप मेंशन करोगे, चाहे टाइम करो, डिस्टेंस करो, डिस्प्लेसमेंट करो, वेलोसिटी करो, उनके साथ उनकी यूनिट भी लिखनी पड़ेगी। जैसे मान लिया आपने वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को मेंशन किया है, तो वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को मेंशन करने का मतलब है डिस्टेंस इन मीटर, ब्रैकेट में लिखना है वो हमेशा, डिस्टेंस इन मीटर। ठीक, टाइम मानो एक्स एक्सिस पर मेंशन कर दिया तो एक्स एक्सिस पर टाइम इन सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ याद रखने की है। अब देखिए कैसे निकालते हैं एक्चुअल में ग्राफ में होता क्या है। तो देखिए वो देखिए बेटा, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मान लिया हमने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास है। ठीक है, तो हम इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे। तो स्लोप क्या होती है, पहली बात तो स्लोप देखिए, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ग्रेडियंट। बेटा कोई सा भी नाम आपके पास आ सकता है, या तो स्लोप बोल सकते हो, स्लोप ऑफ द ग्राफ, या टेंजेंट थीटा, या ग्रेडियंट, कोई सा भी। ठीक है, तीनों में से सेम है, सभी का नाम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालते हैं। आप क्या कीजिए, आप जो भी आपका ग्राफ बना है, स्ट्रेट लाइन बना है, या हाइपरबोला बना है, या पैराबोला बना है, या कर्व बना है, इंक्रीजिंग में बना है, डिक्रीजिंग में बना है, जैसे भी आपके पास बना है, आप उस पर कोई भी 2 पॉइंट लीजिए। मान लो ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट सेकंड, 2 पॉइंट मैंने ले लिए। ठीक है, इन पॉइंट को आप मेंशन कीजिए कि इस पर वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर। तो देखिए ये वाई एक्सिस पर मैंने मेंशन किया, ये यहाँ से यहाँ वाई एक्सिस पर, और ये मिला दिया, ऐसे मिला दीजिए आप, ये मिला दिया और ये मैंने यहाँ मिला दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये x1 पॉइंट हो गया, ये x2 पॉइंट हो गया, ये y1 पॉइंट हो गया, ये y2 पॉइंट हो गया। ये हो गया ना, समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, ये बस इतना काम करना है। उसके बाद क्या करना है, स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है बेटा y2 माइनस y1, मतलब वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट, हमेशा वाई पर ध्यान रखना, वाई पर ही कोऑर्डिनेट जो है वो लिखने हैं, उसके बाद एक्स पर,
तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 y एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट है उनको लिखना है, उसके बाद x2 पर है उनका डिफरेंस लिखना है। तो y2 माइनस y1, y2 का देखिए, अब y2 का है, आप एक चीज़ ध्यान देखना बेटा, आप गलती करेंगे बार बार। y2 है, ये मान लो O पॉइंट है, तो O से यहाँ तक y2 है, O से यहाँ तक जो है, ये जो ग्रीन पेन से किया है मैंने मैन से, ये यहाँ तक, ये y2 है मेरे पास, ठीक है। इसके बाद ये मेरे पास y1 है, ये मेरे पास y1 है। अब आपके पास y2, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या ये नहीं बचेगी, तो ये क्या बच गया आपके पास, ये डेल y बच गया। मीन्स एक स्मॉल लेंथ बच गई, एक स्मॉल लेंथ बच गई किसमें, y में। अब इसी तरह देखिए x2, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये x2 है आपके पास, ओके सर ये x2 है। यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या है बेटा, x1 है। तो x2 माइनस x1, तो आपके पास क्या ये एक स्मॉल x में डिफरेंस बच गया। x2 माइनस x1 मैं स्मॉल डिफरेंस लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बड़ा में से ये छोटा सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास एक स्मॉल लेंथ बच गई, एक स्मॉल लेंथ बच गई ना, ये आपके पास ये बच गई, तो डेल x। तो देखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 को मैंने क्या मेंशन कर लिया यहाँ, डेल y, डेल y अपॉन x2 माइनस x1 को मैंने क्या लिख लिया, डेल x। तो आपके पास जो स्लोप का फॉर्मूला होगा, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल y अपॉन डेल x। ये आपके पास क्या कहलाता है, ये स्लोप ऑफ ए ग्राफ कहलाता है, स्लोप ऑफ ए ग्राफ कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे, कौन से एंगल को दर्शाएं, डिनोट करते हैं, तो जो ये एंगल बन रहा है ना बेटा, ये वाला जो एंगल, ये थीटा होता है, ये जो एंगल है ना ये वाला, ये थीटा, देखिए ये भी थीटा, देखिए और ये भी थीटा। अब आपको एक चीज़ ध्यान दिख रही होगी कि जो थीटा है, जो थीटा है स्ट्रेट लाइन पर, जो थीटा बन रहा है स्ट्रेट लाइन पर, वो सभी सेम हो रहा है। इसका मतलब जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पर सेम होती है। तो ऐसे निकाला जाता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू ग्रेडियंट। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था किसका निकालने का बेटा, ये स्लोप निकालने का था, ठीक है। अब इस स्लोप को मैंने क्यों समझाया है, मैंने पहले इसलिए समझाया ताकि आपको अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले जो आता है वो आपके पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मीन्स क्या है, डिस्टेंस और टाइम दोनों का हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने पहले मेंशन कर दिया है बेटा, हेयर डिस्टेंस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस देखिए मैंने लिख दिया ना, हेयर डिस्टेंस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैं एक बार आपको समझा देता हूँ जल्दी जल्दी। डिस्टेंस वाई एक्सिस पर और आपके पास टाइम किस पर, नहीं डिस्टेंस वाई एक्सिस पर और टाइम किस पर बेटा, एक्स एक्सिस पर। तो देखिए वो हमने पहले ही मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद देखिए इसमें केस कौन कौन से हो सकते हैं। तो केस फर्स्ट जो होगा, केस फर्स्ट में कह रहा है कि कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट पर है, मान लो 10 मीटर चली गई, ठीक है, अपनी पोजीशन से, और ओरिजिन से 10 मीटर डिस्टेंस उसने कवर की, उसके बाद वो रेस्ट पर है, ठीक है, उसके बाद रेस्ट पर मान रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा उसका, तो ग्राफ देखिए ये एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ आपके पास मान लो ये 0 है तो 1.1234
5, 10, 15, 20। ध्यान रखना बेटा, ये जितने भी ग्राफ बन रहे हैं जो मैं अब आपको दिखाऊंगा बना करके, ये सभी आपके ग्राफ जो बुक होती है उसके जो ग्राफ होते हैं वहाँ पर बनाने हैं आप लोगों को, और वो वहाँ से निकाल करके ग्राफ और आपको फेयर नोटबुक में वहाँ पर आपको चिपकानी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ग्राफ पर बननी चाहिए सभी ग्राफ। देखिए अब क्या है, मेरे पास डिस्टेंस को मैंने किस पर लिया है बेटा, वाई एक्सिस पर। तो देखिए मैं यहाँ मेंशन करूँगा, मैं लिख रहा हूँ आपके पास डिस्टेंस इन मीटर, लिख दिया ना मैंने, इन मीटर। टाइम को एक्स एक्सिस पर, तो टाइम इन से। अब देखिए कह रहा है कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल है कि 10 मीटर चलने के बाद बॉडी रेस्ट पर चलेगी। तो जहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, इसके बाद वो रेस्ट पर है, मतलब यहाँ पहुँचने के बाद वो रेस्ट पर चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ 10 से, अब कह रहा है रेस्ट पर है, चाहे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, तो रेस्ट पर है, डिस्टेंस कोई कवर नहीं कर रही, रेस्ट पर है, डिस्टेंस कोई भी कवर नहीं कर रही। तो आपके पास ये ग्राफ बना, किसके पैरेलल में बना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में बना। ये कांस्टेंट ग्राफ है, ये कांस्टेंट ग्राफ है, किसके पैरेलल में है बेटा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल। आ गया होगा समझ में। तो यहाँ पर अगर आप निकालना चाहते हो क्या, यहाँ पर आप स्लोप निकालना चाहते हो तो देखना स्लोप क्या होगी। स्लोप आपको दिख रही होगी टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू 0 दिख रही होगी आपके पास, थीटा की वैल्यू आपको वो 0 दिख रही होगी। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि सर हम तो आपके फॉर्मूले से निकालेंगे, तो बेटा मैंने फॉर्मूला क्या बताया अभी, आप 2 पॉइंट कहीं पर भी मेंशन कर दीजिए। मान लो ये 2 पॉइंट मैंने ले लिए, ए और बी। ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ मिलाइए, यहाँ से ये मिला दिया, ये मिला दिया, ओके। इन्हीं पॉइंट को यहाँ मिलाइए, ये मिला दिया, यही किया ना बेटा, तो यही किया है आपके पास। एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर मेंशन करते हैं। वैसे भी आपको अगर डायरेक्ट दिख रहा है तो आप देखिए थीटा यहाँ से जहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है उससे एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा बोलते हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, वो आपके पास क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो आपके पास डायरेक्ट ही क्या आ गया, वो आ गया। ठीक है, इसका बाद में एक्सप्लेनेशन जो आगे कर रखे है उसमें समझा देंगे। अब देखिए, अब जो आपके पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा टाइम ज़्यादा लग रहा है इसलिए मुझे जल्दी करना पड़ रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हेयर डिस्टेंस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। केस नंबर फर्स्ट, इसमें केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, कह रहा है बॉडी रेस्ट पर है। सपोज बॉडी इज एट रेस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, कह रहा है कि बॉडी रेस्ट पर है, कहाँ पर, 10 मीटर डिस्टेंस के बाद। बॉडी इज एट रेस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर जो डिस्टेंस है उस पर क्या है, बॉडी रेस्ट पर है। द पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विद द टाइम, कह रहा है कि पोजीशन क्या है, देयरफॉर क्या है, पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो वी गेट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखिए ये ग्राफ बनाया 0 1 2 3 4 5 सेकेंड एक्स एक्सिस पर, टाइम किस पर है, एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर क्या है, डिस्टेंस मीटर में, 0 5 10 20। 10 मीटर के बाद ये रेस्ट में, ये पोजीशन आपको रेस्ट में दिख रही है, क्योंकि पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। पोजीशन को अगर चेंज करता तो ये ग्राफ, जैसे मान लो आपके पास 1 सेकंड के बाद 15 मीटर कवर कर जाता, तो 15 पर ये ग्राफ ऐसे बन जाता। 2 मीटर बाद 20 कवर कर जाता, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाता। लेकिन अब क्या है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वहीं पर है। मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम आपके पास बढ़ रहा है, लेकिन वो तो 10 मीटर पर ही है। तो देखो 1 है तो 10 मीटर, 2 है तो भी 10 मीटर, 3 है तो भी 10 मीटर, 4 है तो भी 10 मीटर, और 5 है, 5 सेकंड बाद भी किस पर है, 10 मीटर पर ही। तो आपके पास सभी पर क्या है, रेस्ट पर चला गया। तो केस नंबर फर्स्ट था व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, तो रेस्ट पर है। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि हमें जो ग्राफ मिला वो बेटा स्ट्रेट लाइन मिला, और वो स्ट्रेट लाइन कौन सा ग्राफ है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल में
ये ध्यान रखना, एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन कहाँ स्ट्रेट लाइन है, वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए केस नंबर सेकंड, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा, यूनिफॉर्म का आपको पता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो इन दिस केस द बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये आपको पता है। अब देखिए मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया है आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल क्या है, मैंने एक टाइम लिया और डिस्टेंस ली। ठीक है, तो देखिए मैंने टाइम लिया 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। ठीक है, ये जर्नल किसी का मोशन है किसी भी बॉडी का। ठीक है, डिस्टेंस 0 जब सेकेंड थी तो 0 किया। ठीक है, 1 सेकेंड के बाद उसने 10 मीटर कवर किया, 2 सेकेंड के बाद उसने 20 मीटर कवर किया, 3 सेकेंड के बाद उसने 30 मीटर कवर किया, 4 सेकेंड के बाद 40, 5 के बाद 50 और 6 के बाद 60। ठीक है, तो देखिए आपने दिख रहा है कि इक्वल टाइम है, इक्वल इंटरवल 1 का गैप है, और यहाँ 10 10 10 10 10 का गैप है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कवर की है इसने। दिख गया आपको। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है, वाई एक्सिस पर क्या लेना है, वाई एक्सिस पर आपको डिस्टेंस लेनी किस में, मीटर में। टाइम किस पर, एक्स एक्सिस पर लेना है, सेकेंड में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये ग्राफ ले लिया। अब आप देखिए यहाँ 0 10 20 30 40 50 60, तो आप सिंपल ग्राफ बना सकते हैं 0 20 30 40 50 60। ठीक है, तो देखिए जब आपके पास 10 था, जब 1 सेकेंड है, तो आपके पास एक ये पॉइंट आया। ठीक है, 2 पर आपको बनाना ग्राफ कैसे, एक बार मैं ग्राफ समझा देता हूँ, ग्राफ कैसे बनाना है इसमें। ठीक है, देखिए बेटा, शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं पहले यहाँ एक बार मेंशन कर देता हूँ, एक बार एक ग्राफ समझ लीजिए, उसके बाद आप सारे बना लेंगे। ठीक है, मैं वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, नहीं ये वाई एक्सिस और ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बेटा, सॉरी। ठीक है, ठीक है, यहाँ आपको डिस्टेंस मेंशन करनी है, यहाँ पर आपको देखिए। अब मैं यहाँ पर पहले आप तो देखिए, पहले बेटा कभी भी आप ग्राफ बनाओ तो आप टेबल देखिए, कोई भी ग्राफ हो आपके पास टेबल देखिए, टेबल में क्या क्या मेंशन है। तो आपने टाइम लिया है, तो टाइम में गैप जो है वो देखिए 0 1 2 3 4 5 6। ओके सर, ये ठीक है। तो यहाँ ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 आगे चला जाएगा। ओके सर, यहाँ पर 0 10 20 30 40 50 60 मीन्स क्या है, 10 10 का गैप है, तो आप 10 10 का गैप बना सकते हैं ईजिली है। ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये आपके पास 60। ये आप ग्राफ रिप्रेजेंट कीजिए। अब क्या कह रहा है, अब देखो 0 पर 0 है, 0 पर 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट, पहले पॉइंट लगाना है बेटा। पहली बात ध्यान रखना, जब आप ग्राफ बनाओ ना तो उसमें पॉइंट लगाना है। ऐसा नहीं आज सीधा किसी को देख रहा है यहाँ से कॉपी की है और उसने सीधा स्ट्रेट लाइन बना दिया, नहीं भाई, स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं बनाना है। कोई भी ग्राफ हो आप पहले पॉइंट मेंशन कीजिए। ठीक है, ये तरीका होता है बेटा। ये है 1 पर उसने कवर कितनी की है, 10 मीटर कवर की है। तो देखिए 1 को यहाँ से ले जाइए, ठीक है, और 10 को यहाँ से लाइए, तो ये पॉइंट आपके पास सेकंड पॉइंट होगा। 2 पर 20, तो 2 पर 20 ये आएगा पॉइंट। यहाँ से आप एक स्केल लगा के देख लेना, ठीक है, एक्यूरेट आएगा। स्केल का यूज करना है भाई, ठीक है, तभी एक्यूरेट आएगा। ये 3 है, ये 30 है, तो 3 30। ये गैप भी बराबर होना चाहिए। देखो आप जब स्केल रखोगे तो गैप जो है ये 10 20 ये सेम आना चाहिए। यहाँ कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा, अगर डिफरेंस आएगा तो आपके पास ग्राफ गलत बनेगा। तो देखिए ये आ गया आपके पास, ये 3 वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से आएगा, ठीक है, इसके बाद 4 आएगा। तो देखिए आप फिर क्या करना है, ये पॉइंट आपने मेंशन कर लिया यहाँ पर आपने, ओके सर ये मेंशन कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद इन पॉइंट को सभी को मिला देना है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बन गया नहीं बन गया? तो ऐसे आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ऐसे पहले आपने क्या करना है, ये ग्राफ की ये प्लॉटिंग लिखनी है, ये मार्किंग करनी है। उसके बाद आपने यहाँ लिखना है, ये टाइम है सेकंड में, ये डिस्टेंस है किस में, मीटर में। और उसके बाद फिर जो पॉइंट आपने टेबल बना रखी है उस टेबल के एक एक पॉइंट को उठाइए, टाइम से देखिए, फिर उसके बाद ये देखिए, फिर ये पॉइंट जो मैंने मेंशन किए ये कीजिए और उसके बाद मिला दीजिए।
और ध्यान रखना, कभी जैसे कई बार ऐसा होता है आपकी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो गड़बड़ होने से क्या है, कोई पॉइंट यहाँ से मिस हो जाता है। देखिए जैसे ये मान लो ये मिस हो गया, यहाँ पॉइंट आ गया, ठीक है, तो आप इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है पॉइंट ले आना ही है आपको, नहीं, आपको स्ट्रेट लाइन बन रहा है ग्राफ, तो आप सीधा स्ट्रेट लाइन बनाइए, ऐसे मत बना दिए ये पॉइंट यहाँ का चला गया फिर ये चला गया, नहीं भाई ऐसा नहीं। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो आप इस पॉइंट को छोड़ ही दीजिए, आप वहाँ से मेंशन मत कीजिए और ये सीधा बना दीजिए, क्योंकि पेंसिल से बनाने हैं आपको, ठीक है। ओके सर, यहाँ तक हमें ग्राफ समझ में आगे बनाना। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस था बेटा, तो सेम ये ग्राफ बना आपके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 10 20 30। अब मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था बेटा आपको स्लोप निकालनी है, तो स्लोप के लिए मैंने कहा था कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए। सर 2 पॉइंट हमने ये ए और बी लिए, ठीक है, ए और बी लिए, तो स्लोप आपके पास क्या होगी, ये थीटा मैंने समझा दिया पहले, सारी चीज़ें समझा दिए। ये S2 S1 ये डिस्टेंस है, यहाँ से बी पॉइंट पर S2 है और ये S1 है, ठीक है, और यहाँ पर टाइम T1 है ए पॉइंट पर, और ये यहाँ से मिला दिया T2 पॉइंट ले दिया, ये CE पॉइंट, कोई भी आप कुछ भी नाम दीजिए, तो ये आपके पास ग्राफ बन गया। अब ग्राफ में कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन हैविंग ए कांस्टेंट एंगल विद टाइम एक्सिस और कांस्टेंट स्लोप। कह रहा है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका बना, यूनिफॉर्म मोशन का बना, वो आपके पास क्या बना, स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है, विद ए कांस्टेंट एंगल, मीन्स एंगल सभी में जो थीटा एंगल है वो सेम है, विद द टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बन रहा है, ये टाइम एक्सिस के साथ, बेटा ध्यान रखना, ये जो टाइम एक्सिस के साथ एंगल थीटा, ये थीटा, और कांस्टेंट स्लोप, और क्या दे रहा है, ये कांस्टेंट स्लोप दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ग्राफ मैंने पहले भी समझा दिया और ये अब आप क्लियर हो गया। अब आपके पास इसी में आता है कि कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी की जो स्पीड है वो कैसे निकालेंगे, इस ग्राफ से बॉडी की जो स्पीड है वो कैसे निकालेंगे हर पॉइंट पर, वो देखना है। तो देखिए, नाउ कंसीडर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का स्मॉल पोर्शन आपने लिया, ओके, ड्रा लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये परपेंडिकुलर डाल दिया ए से, और बी से परपेंडिकुलर डाल दिया, और एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ए से डाल दिया और बी से डाल दिया, ये डाल दिया आपने, ठीक है सर, ये हमने यहाँ तक कवर कर लिया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या करना है, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन T1 टाइम इज S1। क्या कह रहा है, हमने मानना है कि बॉडी ने T1 टाइम में, ये जो T1 टाइम में है, देखिए बेटा ध्यान से देखिए, ये T1 टाइम में डिस्टेंस जो है वो S1 कवर की है, डिस्टेंस जो है वो S1 कवर की, ये हमने मान लिया। T2 टाइम में, ये T2 टाइम में यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, S2 डिस्टेंस कवर की, ये हमने मान लिया। तो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन टाइम T1 इज S1 एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन T2 टाइम इज S2। वी नो, हम जानते हैं स्पीड क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, टाइम टेकन टू द ट्रेवल दिस डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, वो मेरे पास क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस, ये क्या कहलाती है, हमारे पास स्पीड कहलाती है, ओके। अब देखिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल, अब डिस्टेंस निकालेंगे इसी ग्राफ में, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इस बॉडी ने ए से बी जाने में, ध्यान रखना बेटा, ये मत कर देना यहाँ से यहाँ गए, नहीं, ओ से नहीं, ए से बी, सिर्फ 2 ही पॉइंट ले रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो ए से बी जाने में डिस्टेंस कितनी कवर की, तो देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देखिए, बी से ये मिलाया S2, ये मिलाया S1, तो ए से बी में डिस्टेंस इसने कवर कितनी की, ये वाली डिस्टेंस कवर की, ओनली यही किया ना बेटा, ओनली यही किया ना, ये छोटे डिस्टेंस डेल एक्स जो जिसका मैंने नाम दिया है। तो ये क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, ये S2 आपको पता है 30 है, S1 पता है आपको 20 है, तो ये कितनी आ गई, 10 आ गई, आ गया नहीं आ गई, तो S2 माइनस S1, तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन गिवन फ्रॉम गोइंग फ्रॉम A टू B, तो डेल एक्स से मैंने रिप्रेजेंट किया, BC माइनस CD, BC माइनस CD, यही डिस्टेंस है, BC माइनस CD,
तो ये क्या है मेरे पास S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1 आ गई। ओके, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर दिस डिस्टेंस, टाइम कितना लिया डेल टी, T2 माइनस T1, ठीक है। तो स्पीड क्या होगी डेल एक्स अपॉन डेल टी, S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1, तो S2 माइनस S1, तो डेल एक्स बाई डेल टी, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम मेरे पास स्पीड कहलाता है। यही तो होता है ना, स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। तो चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम स्पीड कहलाता है। वेलोसिटी क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट आती है, वेलोसिटी में ध्यान रखना बेटा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो ये क्या होता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आ गया मेरे पास, डेल एक्स बाई डेल टी। तो स्पीड ऑफ बॉडी क्या होगी, स्पीड ऑफ बॉडी क्या होगी बेटा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप आ रही है ना, वही क्या कहलाएगी मेरे पास, वही मेरे पास क्या कहलाएगी, स्पीड ऑफ बॉडी, वही मेरे पास क्या कहलाएगी, स्पीड ऑफ बॉडी कहलाएगी। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास यूनिफॉर्म मोशन का था। इसके बाद आपके पास केस आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, तो बेटा ये करवाना तो पड़ेगा आज ही। तो नॉन यूनिफॉर्म में एक बार जल्दी से देखिए, नॉन यूनिफॉर्म केस नंबर 3 है। ठीक है, यो नॉन यूनिफॉर्म केस में क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म केस में क्या कर देंगे बेटा, आपको पता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। आपको पता है, मैंने पहले बता रखा है, अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म केस में 2 टाइप होंगी, कौन कौन सी होगी, एक वो जब आपके पास इंक्रीज हो रही स्पीड, एक वो होगा जब आपके पास इंक्रीज हो रही है स्पीड, किसके साथ, टाइम के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि लेट द बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, किसी भी हाइट से, किसी भी, ये एक हाइट थी, यहाँ पर ये रेस्ट पर है, यहाँ पर ये रेस्ट पर है ये पेन, ठीक है, इसको फ्रीली फॉल कर दिया, मीन्स कोई भी एयर वगैरह का रेजिस्टेंस यहाँ नहीं लग रहा है, डायरेक्ट इसको फ्री फॉल किया, अंडर किसके इफेक्ट के कारण, धरती का जो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, उसके कारण क्या कर रहा है, छोड़ दिया मैंने, ड्रॉप कर दिया, फॉल कर दिया। तो क्या होगा, देखिए बेटा, जैसे मैं इसको ड्रॉप किया तो इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, लेट द बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट अंडर ग्रेविटी, देन द डिस्टेंस गोज इंक्रीजिंग इन सक्सेसिव सेकेंड। डिस्टेंस जो है वो बहुत जल्दी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है आप लोगों के लिए कि टाइम सेकंड में, ये टेबल नहीं मिलेगी बेटा आपके एनसीईआरटी वगैरह बुक में, मैंने खुद ही बनाई हुई है। ठीक है, टाइम सेकंड में, ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया आपके पास। ठीक है, डिस्टेंस 0 5 20 40 65 80 और 125 मीटर। इसका मतलब देखिए अनइक्वल डिस्टेंसेज है, अनइक्वल डिस्टेंसेज है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपके पास हो गया। अब इसी को आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप ग्राफ प्लॉट करने का मैंने तरीका बता ही दिया। आप एक्स एक्सिस पर टाइम को लिखिए, तो 1 2 3 4 5 6 डिस्टेंस मीटर में। अब देखिए बेटा, यहाँ पर 0 है, 5 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 40 है, 65 है, 80 है, 125 है। इसका मतलब आपके ग्राफ में अगर 5 का गैप आप लोगे तो नहीं आएगा, बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इसके लिए 20 का गैप ले लिया, 20 40। लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, ये जो गैप जो होता है ना, ये इक्वल होना चाहिए हर एक पॉइंट के बीच में, चाहिए आप 10 का लो, 20 का लो, या 15 का, या 40 का, जितने का भी लो, लेकिन ये इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से 20 का गैप ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये देखिए 0 पर 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 पर क्या है 5, इसका मतलब यहाँ कहीं आएगा। जो भी आपका ग्राफ है ना उसमें एक्यूरेट बन जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा ये वो हो रहा है, लेकिन आपके ग्राफ में एक्यूरेट बनेगा। आपने पहले यहाँ से पॉइंट प्लॉट करनी है, ठीक है, और उसके बाद ये ग्राफ बना देना है, ये करना है आपको काम। ठीक है, अब इसमें कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन आप देख रहे हो, कंक्लूजन आप यहीं से देख लीजिए। कंक्लूजन आपको दिख रहा है कि जो स्पीड है बॉडी की वो क्या हो रही है, आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, धीरे धीरे देखिए इंक्रीज हो रही है ना, तो ये इंक्रीज हो रही है हर पॉइंट पर। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इज ए कर्व हैविंग इंक्रीजिंग स्लोप और ग्रेडियंट।
इंक्रीजिंग स्लोप आ रहा है। ओके, व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम, कह रहा है कि अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज देखो कब होगी। देखो एक बात समझिए ध्यान से, अगर आपको इसका सिंपल एग्जांपल आप देखिए कि कोई भी रेलगाड़ी है, ठीक है, वो स्टार्ट हुई है और चलना शुरू कर रही है, ठीक है, तो जब वो चलना शुरू करे तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उस केस में क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो आपके पास देख उस केस में क्या होगा, ये ग्राफ आएगा, वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसी वो किसी अदर प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी वो ट्रेन, तो वो जब ट्रेन पहुंचेगी वहां पर तो क्या होगी, वो धीरे धीरे ब्रेक लगाना शुरू कर देगी, स्लो कर लेगी अपनी स्पीड को, तो वो क्या होगी, वो डिक्रीजिंग स्पीड हो जाएगी। तो वो आपके पास वो भी नॉन यूनिफॉर्म का केस है बेटा, वो भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का केस है। तो ये आपके पास जब स्पीड डिक्रीज होगी पैसेज ऑफ टाइम के, तो ट्रेन अप्रोच द प्लेटफॉर्म, द स्पीड डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज द ट्रेन कवर्स लेस एंड लेस डिस्टेंसेज इन यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये मैंने ये ग्राफ बना दिया, ये वाला, ये डिक्रीजिंग हो रहा है आपके पास, ठीक है, क्योंकि देखिए सक्सेसिव टाइम में बहुत कम टाइम में ये क्या है, जीरो पे कांस्टेंट चली जाएगी। तो कंक्लूजन क्या लिखा, कंक्लूजन निकला, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इज ए कर्व हैविंग डिक्रीजिंग स्लोप, जिसकी डिक्रीजिंग स्लोप है, हैविंग डिक्रीजिंग स्लोप, हैविंग डिक्रीजिंग स्लोप। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास बेटा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का केस था, जिसमें डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, सिर्फ एक ही टॉपिक आज आपका कंप्लीट हुआ है। टॉपिक थोड़ा लेंदी था लेकिन करवाना ज़रूरी था। इसके बाद आपके पास आपको जो करना है होमवर्क, जो उस होमवर्क में आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं लिखना, आपको क्या करना है, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ आपको जो ग्राफ कॉपी है उसमें अच्छे से ये वीडियो देख करके ये जो मैंने टेबल बनाई यही टेबल ले लेना आप, ठीक है। ये जो ग्राफ मैंने बनाए हैं ये आपको मैं देखूंगा, आपका होमवर्क है। ये 3 ग्राफ जो आज बनी है, 3 ही बने शायद, एक तो ये बना स्ट्रेट लाइन वाला और 2 ये इसके नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बने हैं। तो ये 3 ग्राफ है, ये आपको होमवर्क है आपका, जो होमवर्क है फिर उसमें ग्राफ कॉपी जो ग्राफ होता है उसमें बनाने बेटा, ठीक है। स्केल का यूज और पेंसिल का यूज करके, पेंसिल का यूज करना है, स्केल का यूज करना है और फिर उसको अच्छे से ग्राफ बनाने हैं। और इसके बाद आपको ट्राई करना है किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, या नहीं आप एक काम करना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को आपको क्या करना है, ट्राई करना है। और जिससे भी हो जाए वो आप मुझे मैसेज कर देना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होमवर्क है आप लोगों के लिए, उसके जो भी ग्राफ बनेंगे वो आपको करने हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा, कोई भी डाउट हो फिर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।